हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे। क्या किया था, पिछले वीडियो को देखा था, उसमें कहाँ तक हो गया था, तुम्हारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है कि नहीं, तो यहाँ तक पढ़ लिया था। उसको भी जान गया था कि हाँ, परिवर्तन हो सकता है। उसमें भी बेटा कई तरीके के होते थे। क्या होता था, कुछ गलन कहलाते थे, है ना, कुछ क्या कहलाते थे, कुछ गलन कहलाते थे, कुछ गलनांक कहलाते थे, हिमांक कहलाते थे, क्वथनांक कहलाते थे। इसके अलावा आपने संघनन को भी देखा होगा, वाष्पीकरण को भी देखा होगा, निक्षेपण को भी देखा होगा। तो ये सारी चीजों में से केवल आपने क्या पढ़ लिया था, गलनांक को पढ़ लिया था। अब देखो, दो चीजें होती थी डिफरेंट। क्या होता था, एक होता था गलन, दूसरा होता था गलनांक। दूसरा क्या होता था, गलनांक होता था। सुनना ध्यान से, एक क्या होता है, गलन होता था, एक गलनांक होता था। दोनों में अंतर हमने बताया था। इस गलन का क्या मतलब होता था, जब तुम्हारा कोई भी ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाए, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसको हम लोग कहते थे गलन। तो ये रहता था तुम्हारा कोई भी ठोस, और वो किसमें बदल गया, द्रव में बदल गया। लेकिन गलनांक क्या होता था बेटा, गलनांक क्या होता था, एक टेम्परेचर है। गलनांक मीन्स क्या कहा गया, टेम्परेचर। बोला गया था इस पे कि वायुमंडल के मानक दाब पर, वायुमंडल के मानक दाब पे कोई पदार्थ क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पे किसमें परिवर्तित हो जाए, ठोस अवस्था से किसमें आ जाए, द्रव अवस्था में आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते थे, गलनांक कहते थे। इतनी बातें पिछली वीडियो में कर लिया गया था। मतलब ये होता था कि तुम्हारा वायुमंडल का मानक क्या होता था, मानक दाब कितना होता था, 1 एटीएम। कितना होता था, 1 एटीएम बताए ही थे। फिर इस पे बोला गया क्या, निश्चित ताप पर, किसी भी निश्चित ताप पर, किसी भी निश्चित ताप पर क्या हो, तुम्हारा ठोस अवस्था किस में बदल जाए बेटा, ठोस किस में बदल जाए, द्रव में, द्रव अवस्था में आ जाए, उसी को हम लोग क्या कहते थे, गलनांक कहते थे। उसी को क्या कहते थे, गलनांक। इतनी बातें समझ में आ गई थी कि ठोस क्या होता था, सॉरी, गलनांक क्या है और गलन क्या है, कंफर्म हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे बात क्या करोगे, हिमांक पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, हिमांक। हेडिंग बनाना, हिमांक। अब ये हिमांक क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो इसी का उल्टा। हिमांक में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी द्रव होगा, उसको हम किस में ले जाएंगे, ठोस में ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या किया था आपने, पहले पढ़ा होगा कि जो हमारे पास बर्फ था, उसको हमने क्या बनाया, जल में बनाया। क्या बनाया, जल में। तो उस प्रक्रिया को हमने कहा क्या, गलन या गलनांक कहा। क्या कहा, गलन या गलनांक। फिर उसी को क्या किया, अब ध्यान से देखोगे तो ये ठोस है, बताओ जल्दी से कमेंट में। ये तुम्हारा आइस जो होता है, जो बर्फ होता है, वो पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, और जो जल होता है वो पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है, द्रव। तो तुमको इसको क्या करना है, उल्टा तो करवाना ही है। तुमको किसमें बनाना है, हिमांक। हिमांक का क्या मतलब हुआ, किसी भी चीज को क्या करना, फ्रीज करना। किसी भी चीज को क्या करना बेटा, फ्रीज करना। तो इसको कहोगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको क्या कहोगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहोगे। यस या नो जल्दी बताओ। इसका मतलब ये है कि हम फ्रीज किसको करते हैं, जो हमारा लिक्विड होता है, मतलब जो हमारा क्या रहता है बेटा, द्रव होता है, ये द्रव ही है। तो वो जो जो लिक्विड होगा वो क्या बनेगा, ठोस में जाएगा, तो वो आइस ही बनेगा। तो इसका मतलब है कि तुम सिंपल सी बात बोल सकते हो, मैम ये गलनांक ही क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा इसका, जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, जल्दी से बताओ, क्या लिखोगे। अब हिमांक है बेटा, हिम वाली बात नहीं कर रहे, हिमांक है, तो ये क्या होगा, वायुमंडल मानक दाब पर होगा। और वायुमंडल मानक दाब कितना है, 1 एटीएम। यस या नो जल्दी बताओ। और 1 एटीएम में किसके बराबर होता था, 101 दशमलव इतने किलो पास्कल होता था। इतना ही किलो पास्कल होता था कि नहीं, बताए थे, यही होता था। तो अब लिखना इसको कि हिमांक किसे कहते हैं,
तो हिमांक कैसे कहोगे? वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर क्या हो जाएगा बेटा? द्रव अवस्था से किसमें आएगा? ठोस अवस्था में आएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। अब डिफिनीशन लिखो, इसका डिफिनीशन लिखो। वायुमंडल मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए या हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हिमांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप फ्रिज में आइस को क्या करते हो बेटा? फ्रीज करते हो, जमाते हो, मतलब उसको किस में करवाते हो? उसके साथ क्या होता है? हिमांक होता है। वो पानी कैसा होता है? पदार्थ की कौन सी अवस्था है? जल्दी बताओ। पानी पदार्थ की कौन सी अवस्था है? द्रव अवस्था है। उसको किस में ले जाते हो? बर्फ बनता है, वो ठोस होता है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो कि मैम वहां पे क्या होगा? हिमांक होगा। यस या नो जल्दी बताओ कमेंट में। नोट करते चलो साथ साथ। फिर तुम्हारा दूसरा क्या आएगा? इसके बाद आ जाएगा क्वथनांक। इसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? क्वथनांक आ जाएगा। क्वथनांक क्या मतलब होता है? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो क्वथनांक में क्या होगा? सोच के बता सकते हो कि क्वथनांक में क्या होगा? क्वथनांक में क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये है कि क्वथनांक का बॉइल तुम किसे करते हो? बताओ, बॉयल तुम किसे करते हो? जो द्रव होगा उसी को तुम बॉयल करके क्या कर दोगे? वाष्प में बना दोगे, भाप में बना दोगे। वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो दूसरा हेडिंग बनाना क्वथनांक। इसको कहते हैं बॉइलिंग, क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। डिफिनीशन लिख सकते हो कि नहीं? यस बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे बेटा, वायुमंडल मानक दाब पर कोई क्या होगा? कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर क्या हो जाए? जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लिखो, हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? उसे क्वथनांक कहते हैं। बिल्कुल, क्वथनांक कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो पा रही है? अगर क्लियर हो पा रहा है तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो। बहुत सिंपल सा बात है कि क्या कह रहा है। अगर कोई भी पदार्थ होगा, वो क्या हो रहा है? यहाँ पे वायुमंडल मानक दाब पे कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पे द्रव अवस्था से, कोई पदार्थ मतलब ये रहा कि तुम्हारा वो द्रव अवस्था होना चाहिए।
द्रव अवस्था से किस में जा रहा है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। बहुत सिंपल सी चीजें क्लियर हो पा रही है, जल्दी से नोट कर लो। अब हेडिंग बनाना, द्रवणांक। द्रवणांक क्या होता है, जिसको कहते हैं लिक्विफिकेशन, द्रवणांक। हेडिंग बनाओ, द्रवणांक, जिसको कहते हैं लिक्विफिकेशन। क्या कहते हैं, लिक्विफिकेशन। क्या होता है लिक्विफिकेशन, द्रवणांक क्या होता है, बता सकते हो? बहुत इजी है, बिल्कुल उसी तरह था। द्रवणांक में भी क्या होगा बेटा, इसमें कोई भी पदार्थ क्या रहेगा तुम्हारा, वाष्प अवस्था में रहेगा, मतलब कि गैसियस अवस्था में रहेगा, उसको तुमको किस में लाना है, किसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, उसको तुम्हें किस में लाना है, द्रव अवस्था में ला देना है। जैसे अब हमारे घरों में क्या होता है, गैस सिलेंडर होती है, गैस सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है, जल्दी से बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाई क्यों बोला गया, यहाँ पे है ना लिक्विफिकेशन, उसके साथ क्या हुआ है, द्रवणांक हुआ है। क्या हुआ है, द्रवणांक हुआ है, मतलब वो वाष्प में था, उसको किस में बनाया गया, द्रव अवस्था में, इसीलिए तो होता है ना लिक्विफिकेशन। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे अब तुम क्या लिखोगे, लिक्विफिकेशन का क्या मतलब है, तुम्हारा कोई भी रहेगा किसमें, वाष्प में, और उसको किसमें लाओगे तुम, द्रव अवस्था में लाओगे, उसी को क्या कहोगे, द्रवणांक कहोगे। तो इसका डिफिनीशन लिखना, डिफिनीशन लिखोगे, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस जिस निश्चित ताप पर, जिस निश्चित ताप पर वाष्प अवस्था से, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे द्रवणांक कहते हैं, उसे द्रवणांक कहते हैं। चीजें क्लियर हो पा रही है, समझ पा रहे हो ना कि द्रवणांक किसे कहेंगे, द्रवणांक किसे कह रहे हैं, वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर, जिस भी निश्चित ताप पर वो किसमें हो जा रहा है, वाष्प अवस्था से किसमें आ रहा है, तुम्हारा द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, द्रवणांक। अब देखो इंग्लिश में तुम बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, हिंदी में द्रवणांक करोगे, ये द्रवणांक द्रवणांक क्या होता है, सर पकड़ लोगे, लेकिन इसको क्या कहोगे, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन का मतलब तुम बहुत इजिली इसको क्या कर लो जाओगे, समझ ले जाओगे। क्यों, क्योंकि डेली तुम एलपीजी को देख ही रहे हो, एलपीजी में क्या होता है, लिक्विफाइंग ही होता है ना, वो क्या है तुम्हारा, उसमें द्रवणांक ही है। तो यहाँ तक इसको नोट करो, फिर इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, अब तुम पढ़ोगे वाष्पन क्या होता है, संघनन क्या होता है, और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है, इसको पढ़ोगे। अब देखो मैं करूंगी क्या, यहाँ पे तुमको वाष्पन, या तो वाष्पन यहाँ पढ़ो या वाष्पीकरण, है ना, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मैं थोड़ा सा उसको बाद में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इवेपोरेशन को हमको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना है, मतलब उसको थोड़ी सी गहराई में पढ़ना है, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अब तक वाष्पीकरण से, जैसे तुम्हारे एग्जाम में जो भी होता होगा, वहां पे स्कूल वाले करते क्या है, तुम्हारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनाएंगे कि बेटा कि वाष्पीकरण क्या है उसको बता दो, क्वथनांक क्या है उसको बता दो, नहीं,
क्वेश्चन तुमको इनडायरेक्टली पूछेंगे, जैसे वो पूछेंगे कि आपसे गर्मियों के दिनों में मटके का पानी ठंडा क्यों होता है ना। अब तुमको ये लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा है, इसको तो पढ़ाया ही नहीं गया है, लेकिन ध्यान से देखोगे अगर तो बताया ही जाता है कि उसमें क्यों होता है, वाष्पीकरण होता है। कि क्या होता है, वाष्पीकरण। तो इसलिए हम वाष्पीकरण को थोड़ा सा पीछे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब हेडिंग बनाना है किसको, संघनन का। किसका बनाओगे हेडिंग, संघनन का। संघनन बचपन से ही पढ़ते आए हो, जल्दी बताओ। इसको क्या कहते हो, कंडेंसेशन। क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसेशन इंग्लिश में बोला जाता है। इसको बचपन से जानते हो ना, क्लास 6 7 में रहे होगे, 8 में रहे होगे तो वाटर साइकिल पढ़ा है। जल का रिसाइकलिंग जब होता है, जल का चक्रण, वाटर साइकिल में ही तुम्हारा क्या आता है, संघनन। जैसे पानी होता है, धूप लगती है, वो वाष्प में बदलता है, उसके साथ संघनन होता है, फिर वो बादल बनता है, फिर वो बरसता है, फिर वो लिक्विड बन जाता है ना, फिर से वो लिक्विड के पानी के रूप में फिर से आता है। फिर ये प्रक्रिया क्या होती है बेटा, कंटिन्यू कंटिन्यू क्या करती रहती है, चलती रहती है। उसी को तो हम लोग कहते थे वाटर साइकिल। तो उसमें ही क्या पढ़ाया जाता है तुमको, संघनन। अगर बचपन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो ये जानते हो कि संघनन क्या होता है। जल्दी बताओ क्या होता है संघनन, संघनन क्या होता है, कैसे लिखोगे। किसी पदार्थ का वाष्प से किसमें बदल जाना, द्रव में बदल जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संघनन। अगर तुमको इसको बहुत इजी में और भी सरल तरीके से समझना है तो तुम क्या बोलोगे, जल वाष्प का किसमें बदल जाना, जल में बदल जाना। आप बोलोगे वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प जल में बदल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, संघनन कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, संघनन। तो मैं यहाँ पे दोनों डिफिनीशन लिखवा देती हूँ, तुम्हें जो सुटेबल लगे, जो सही लगे वो तुम क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, चलो लिखो। तो यहाँ पे पहला इसका लिखना डिफिनीशन, परिभाषा, किसी, क्या होगा, किसी पदार्थ के वाष्प, किसी पदार्थ के वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित परिवर्तित हो जाना संघनन क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। यस या नो, जल्दी बताओ क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। दूसरी इसकी परिभाषा लिखना, अथवा अथवा करके हेडिंग बनाना। दूसरी इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बेटा, वह प्रक्रिया जिसमें जिसमें जल वाष्प जल में परिवर्तित परिवर्तित हो जाए उसे उसे संघनन कहते हैं, उसे संघनन कहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। इसको नोट कर लो, तुमको जो सही लगेगा एग्जाम में, चाहे इसको लिखोगे चाहे इसको लिखोगे, फुल मार्क्स मिलेगा, किसी पे नंबर नहीं कटेगा। तो याद रखना, तुम्हें जो सही लगे वो लिख लो, या दोनों दोनों लिख लो, तुम्हें जो याद हो जाए उसी को याद कर लेना। नोट करो। अब तुम्हारा ये क्या है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या, बताओ जल्दी से। सब्लिमेशन क्या होता है, पदार्थ की ठोस अवस्था जो किसमें परिवर्तित हो जाए, सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो लिखो, ठोस अवस्था सीधे
गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? एग्जाम्पल क्या होगा, जल्दी बताओ। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कपूर जानते हो, कैम्फर, इंग्लिश में उसको कहते हैं कैम्फर। तो उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लिख लो, कपूर। और क्या होता है? आयोडीन। और क्या होता है? आयोडीन। समझ पा रहे हो ना? ये सारी चीजें, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सीधा ही पूछ लिया जाता है कि ऊर्ध्वपातन क्या है, तो इसको बोल सकते हो वह प्रक्रिया, क्या बोलोगे? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस अवस्था सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहेंगे। या तो तुम सीधे बोलो ठोस अवस्था सीधे किसमें परिवर्तित हो जाए? गैस में परिवर्तित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। कपूर को जलाए हो, सब लोग जलाए होंगे। जब उसको जलाते हो तो देखते हो क्या होता है? धुआं बन के एकदम खत्म हो जाता है ना, गैस बन जाता है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? बताओ जल्दी से, क्लियर हो पा रहा है? अब तुम्हारा दूसरा क्या आता है? अब इसके बाद क्या पढ़ोगे? निक्षेपण, जिसको कहते हैं क्या? डिपोजिशन। निक्षेपण, इसको क्या कहते हैं? डिपोजिशन। यहाँ से क्वेश्चंस पूछने के बहुत कम चांस है, लेकिन तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है तो तुम्हें पढ़ना जरूर है। अब यहाँ पे हेडिंग बनाना, निक्षेपण। निक्षेपण जिसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। अब इसमें क्या होगा बेटा, बताओ इसमें क्या होगा? इसमें ये बोला जाता है कि वह प्रक्रिया जो गैस को किसमें बदल दे? ठोस अवस्था में। मतलब वह प्रक्रिया जिसमें गैस अवस्था को ठोस अवस्था में बदला जाता है या बदल दिया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। ये तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? सोच के बता सकते हो कि ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? बताओ जल्दी से। ये तुमको मिलेगा कहाँ पे देखने के लिए? ठंडी आती है तो ठंडी में सुने हो ना, पाला। पाला को जानते हो? ठंडी में गांव के लोग जो भी होते हैं या फिर जनरली जो भी होते हैं, सब लोग को क्या कहते हैं बेटा? पाला। जब जिसमें भयंकर ठंडी पड़ती है तो आप देखते हो कि जब पाला होता है उस समय क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं तो उसमें क्या होने लगती हैं? देखो, उसमें बर्फ बनने लगेगा, वो ठोस होने लगेंगे। वो क्या हो जाते हैं? ठोस होने लगते हैं। इसको लिख लो, फिर उसके बाद समझ जाओगे। तो डिफिनीशन इसका लिखना, वह प्रक्रिया जिसमें गैस अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण। उसे निक्षेपण कहते हैं। एग्जाम्पल क्या रहा तुम्हारा? पाला। एग्जाम्पल क्या रहा? पाला। इसको कहते हैं फोड़, है ना? समझ पा रहे हो? इसको क्या कहते हैं बेटा? पाला कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये जानते हो? जब तुम्हारा टेम्परेचर कितना होगा, इसमें तुम्हारा जो तापमान है बेटा, जो पाला कब आता है? जब तुम्हारा तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये तापमान पहुंच जाता है, तब तुमको ये पाला देखने को मिलेगा। इसमें होता क्या है? इसमें पत्तियों पे तुम देखोगे, जनरली जब तुम पत्तियों को देखोगे किसी भी पेड़ पौधों के, तो पेड़ पौधे पे जो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? पानी भरा होता है ना। उनमें क्या होता है? पानी भरा होता है बेटा।
वही पानी क्या होने लगता है, जम जाता है। क्या होने लगता है, जम जाता है, जिसकी वजह से तुमको पूरा का पूरा सब कैसा दिखने लगेगा, बर्फ दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा, बर्फ दिखने लगेगा। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट में भी हो सकते हैं, बड़े बड़े प्लांट में। तो इसका मतलब है कि ये तापमान कितने पर होगा, जब तुम्हारा तापमान कितना आएगा, 5 डिग्री से लेके 0 डिग्री सेल्सियस पे तापमान एकदम पहुंच जाएगा, तभी तुमको मिलेगा निक्षेपण देखने के लिए। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। नोट्स को कंप्लीट करते चलना, आगे का जो भी टॉपिक बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना, जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा तुम्हारा रहेगा वाष्पीकरण। तापमान से पहले पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद वाष्पीकरण चलेगा। ठीक है, थैंक यू।